अस्सलाम वालेकुम। क्लास 9th फिज़िक्स के चैप्टर 5 के न्यूमेरिकल करेंगे। न्यूमेरिकल नंबर 1 है। सबसे पहले हम डाटा लिखते होते हैं कि हमें न्यूमेरिकल के अंदर क्या कुछ डाटा दिया गया है। फोर्स दी गई है 20 न्यूटन, तो हमने फोर्स लिख लिया 20 न्यूटन। उसके बाद हमें एंगल दिया हुआ है, तो थीटा इज़ इक्वल टू 60 डिग्री, हमने एंगल्स लिख लिया। इज़ यूज टू पुल अ बॉक्स थ्रू ए डिस्टेंस, डिस्टेंस दिया हुआ है तो एस इज़ इक्वल टू 3 मीटर अक्रॉस ए फ्लोर। हाउ मच वर्क इज़ डन, तो हमें वर्क फाइंड करना है। अब हमें वर्क का फार्मूला लिख लेना है। W इज़ इक्वल टू एफ एस कॉस थीटा। एफ की वैल्यू 20 है, एस की वैल्यू 3 है, कॉस थीटा 20 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 60 आ जाएगा। कॉस 60 की वैल्यू ले लेनी कैलकुलेटर से, तो 0.5 आ जाएगा। 0.5 को 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास वर्क आ जाएगा 30 जूल। सेकंड न्यूमेरिकल है, ए बॉडी मूव्स विद ए डिस्टेंस, हमें डिस्टेंस दिया गया है s इज इक्वल टू 5 मीटर इन अ स्ट्रेट लाइन अंडर द एक्शन ऑफ अ फोर्स 8 न्यूटन। उसमें फोर्स दी गई है 8 न्यूटन की। इफ़ द वर्क डन इज़ 20 जूल, हमें वर्क दिया हुआ 20 जूल का, तो हमने वर्क डन लिख लिया इज़ इक्वल टू 20 जूल। फाइंड एंगल, हमें एंगल फाइंड करना है विच द फोर्स मेक्स विद द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ ए बॉडी। तो हमने वर्क का फार्मूला लिख लेना है। W इज़ इक्वल टू एफ एस कॉस थीटा। वर्क की वैल्यू 20 आ जाएगी, फोर्स की वैल्यू 8 है और डिस्टेंस की वैल्यू 5 है। मल्टीप्लाई कॉस थीटा एज इट इज़ लिख लेना। 8 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 40 आ जाएगा, और 40 मल्टीप्लाई हो रहा है दूसरी साइड पे जाएगा, 20 के नीचे 40 जाके डिवाइड हो जाएगा। जब 40 डिवाइड हो जाएगा तो ये वैल्यू आ जाएगी कॉस थीटा इज़ इक्वल टू 0.5। अब ये थीटा इधर ही रहेगा, कॉज को दूसरी साइड पे ले जाएंगे तो ये बन जाएगा कॉज इनवर्स थीटा इज इक्वल टू कॉज इनवर्स 0.5, जो कि आंसर आ जाएगा हमारा 60 डिग्री। न्यूमेरिकल नंबर 3 है, एन इंजन्स रेजेस 100 किलोग्राम, हमें मैस दिया हुआ है ऑफ अ वाटर थ्रू ए हाइट, हाइट दी हुई है 80 मीटर। उसके बाद इन 25 सेकेंड और हमें टाइम दिया हुआ है। व्हाट इज़ ए पावर, हमें पावर फाइंड करनी है ऑफ द इंजन। तो ये हमने डाटा लिख लिया। अब हम सोल्यूशन का लिखते हैं। सोल्यूशन में फार्मूला लिखेंगे पावर का। पावर इज इक्वल टू W/T। W इक्वल होता है mgh डिवाइडेड बाई T। m की वैल्यू 100 है, g की वैल्यू 10 है और h की वैल्यू 80 आ जाएगी। टाइम हमारे पास 25 है। ऊपर वाली तीनों वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करेंगे तो 80,000 आ जाएगा। फिर हमने 25 पे डिवाइड कर लेना है, हमारा आंसर आ जाएगा 3200। न्यूमेरिकल नंबर 4 है, ए बॉडी ऑफ मैस, हमें मैस दिया हुआ है तो मैस लिख लेंगे 20 kg इज़ एट रेस्ट, रेस्ट में है तो इसका मतलब इनिशियल वेलोसिटी 0 हो जाएगी। उसके बाद 40 न्यूटन फोर्स, फोर्स अप्लाई की गई है तो हम लिखेंगे फोर्स इज इक्वल टू 40 न्यूटन। एक्स ऑन इट फॉर 5 सेकेंड, टाइम दिया हुआ है 5 सेकेंड। व्हाट इज़ ए काइनेटिक एनर्जी, तो हमने काइनेटिक एनर्जी फाइंड करनी है। सोल्यूशन पे आते हैं, फार्मूला लगाएंगे F इज इक्वल टू एम ए। एक्सेलरेशन फाइंड करना है तो m मल्टीप्लाई हो रहा है तो डिवाइड हो जाएगा, F/m आ जाएगा। F की वैल्यू 40 है और m की वैल्यू 20 है, दोनों को डिवाइड करेंगे तो एक्सेलरेशन आ जाएगा 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इक्वेशन ऑफ मोशन लगाएंगे फाइनल वेलोसिटी के लिए। Vf इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी। तो v इज इक्वल टू वी आई जो है इनिशियल वेलोसिटी हमारे पास 0 है, एक्सेलरेशन की वैल्यू 2 और t की वैल्यू 5 है। 5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 मीटर पर सेकेंड आ जाएगी वेलोसिटी। उसके बाद हमने कहना है कि जो वी एफ है वो इक्वल होती है v के। तो काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला होता है 1/2 mv²। 1/2 एस की वैल्यू है 20, वेलोसिटी हमने फाइंड की है 10, तो 10 का स्क्वायर, इसको कट कर लेंगे 2 10 20। 10 का स्क्वायर 100 होता है, 100 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1000 जाउल हमारे पास काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी। न्यूमेरिकल नंबर 5 है, हमें ए बॉल ऑफ ए मैस 160 ग्राम, ए मैस दिया हुआ है बॉल का, इज थ्रोन अपवर्ड, द बॉल रीचेस ए हाइट ऑफ 20 मीटर, हाइट दी हुई है 20 मीटर। फाइंड ए पोटेंशियल एनर्जी, और हमें पोटेंशियल एनर्जी फाइंड करनी है। सबसे पहले जो पहला मैस दिया हुआ था वो ग्राम में था, इसे हमने किलोग्राम में कर लेना है। तो ग्राम को किलोग्राम में करने के लिए 1000 से डिवाइड करेंगे। जब डिवाइड किया तो हमारे पास आंसर आ गया 0.16। ये हमने डाटा लिख लिया। डाटा के बाद सोल्यूशन लिखते हैं। हमने फाइंड करनी है पोटेंशियल एनर्जी जिसका फार्मूला होता है mgh।
एम की वैल्यू है हमारे पास 0.16, जी की वैल्यू है 10 और एच की वैल्यू है 20। तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 32 जूल आ जाएगा। न्यूमेरिकल नंबर 6 है, ए 0.14 किलोग्राम मैस दिया हुआ है, एम इज इक्वल टू 0.14 ग्राम। Ball is thrown vertically upward with an initial velocity of 35 मीटर पर सेकेंड। हमें वेलोसिटी दी हुई है इनिशियल 35 मीटर पर सेकेंड। फाइंड द मैक्सिमम हाइट, तो हमें मैक्सिमम हाइट फाइंड करनी है। तो हाइट फाइंड करेंगे, उसके बाद रीच्ड बाय द बॉल। तो ये हमने डाटा लिख लिया। फाइनल वेलोसिटी 0 होगी क्योंकि ये बॉल जो है ऊपर जाके स्टॉप हो जाएगी। जी की वैल्यू -10 इस्तेमाल करेंगे क्योंकि बॉल जो है नीचे से ऊपर की तरफ मूव करी है, इसीलिए जी की वैल्यू जो होती है ना वो नेगेटिव इस्तेमाल करेंगे। सोल्यूशन भी आते हैं, फार्मूला इस्तेमाल करेंगे 2GH इज़ इक्वल टू VF² माइनस VI²। तो 2 आ गया एज इट इज़, जी की वैल्यू -10, एच हमने फाइंड करना है इज़ इक्वल टू फाइनल वेलोसिटी हमारे पास 0 है, 0 का स्केयर माइनस इनिशियल वेलोसिटी है 35 का स्केयर। अब हमने 35 के जो स्केयर है इसको खोल लेना है, तो ये आ जाएगा 1225 2 और उसके बाद 10 से मल्टीप्लाई करेंगे -10 से, तो -20 एच आ जाएगा। माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। 20 को आपने दूसरी साइड पे जाके इसे डिवाइड करा लेना है। 1225 जब 20 से डिवाइड होगा तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 61.25 मीटर हमारे पास हाइट आ चुकी है। न्यूमेरिकल नंबर 7 है, ए गर्ल इज स्विंगिंग ऑन अ स्विंग। At the lowest point of her swing, she is 1.2 meter from the ground. हमें हाइट दी हुई है 1.2 मीटर एंड हाईएस्ट पॉइंट she is 2 मीटर। उसके बाद सेकेंड हाइट दी हुई है 2 मीटर ऑन द ग्राउंड। व्हाट इज़ हर मैक्सिमम वेलोसिटी, उसकी वेलोसिटी हमने फाइंड करनी है एंड वेयर। सबसे पहले डाटा लिख लेते हैं। हाइट 1 दी हुई है 1.2 मीटर, सेकेंड हाइट दी हुई है 2 मीटर। तो उसके बाद हमने एच फाइंड कर लेना है, हाईएस्ट माइनस लोवेस्ट, यानी कि H2 माइनस H1। 2 में से माइनस करेंगे 1.2 तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 0.8 मीटर। हमने उसकी इनिशियल वेलोसिटी फाइंड करनी है, जबकि फाइनल वेलोसिटी उसकी 0 है एट हाईएस्ट पॉइंट। जी की वैल्यू नेगेटिव यूज़ करेंगे क्योंकि जो झूला है वो ऊपर की तरफ जा रहा है, इसीलिए नेगेटिव 10 मीटर पर सेकेंड स्केयर। फार्मूला इस्तेमाल करेंगे 2GH इज इक्वल टू VF² माइनस VI²। 2 एज इट इज़ आ गया। जी की वैल्यू -10, एच की वैल्यू 0.8, फाइनल वेलोसिटी 0, 0 का स्केयर माइनस VI का स्केयर। इन तीनों वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करेंगे -16 आ जाएगा। 0 का स्केयर 0 होता है, 0 में से माइनस करेंगे VI² तो ये आ जाएगा माइनस VI²। नेगेटिव से नेगेटिव कैंसिल कर देना है, दोनों साइडों पे स्केयर रूट हम अप्लाई कर देंगे। तो स्क्वायर रूट अप्लाई करने से ये स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा जो कि वी आएगा। उसके बाद 16 का स्क्वायर रूट ले लीजिएगा तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 4 और यूनिट लिख लेंगे मीटर पर सेकेंड। न्यूमेरिकल नंबर 8 है, ए पर्सन पुशेस ए लॉन मूवर विद ए फोर्स ऑफ 50 न्यूटन। हमें फोर्स दी हुई है 50 न्यूटन की एट एन एंगल, और हमें एंगल दिया हुआ है 45 डिग्री विद ए हॉरिजॉन्टल। इफ़ द मूवर इज़ मूविंग थ्रू द डिस्टेंस, तो उसके पास डिस्टेंस दिया हुआ एस इज इक्वल टू 20 मीटर लिखेंगे। हाउ मच वर्क डन, और हमने वर्क डन फाइंड करना है। वर्क डन का फार्मूला लिखते हैं, W इज इक्वल टू एफ एस कॉस थीटा। एफ की वैल्यू 50 है, एस की वैल्यू 20 है, उसके बाद कॉस और थीटा हमें 45 दिया हुआ है। कॉस 45 की वैल्यू लेंगे तो 0.7071 आ जाएगा। 50 को 20 से मल्टीप्लाई करेंगे 1000, दोनों वैल्यूज़ को अगेन मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास वर्क डन आ जाएगा 707 जूल। कैलकुलेट वर्क डन, हमें वर्क डन फाइंड करना है। पुशिंग ए 5 kg में मैस दिया हुआ है 5 kg का बॉक्स अप ए फ्रिक्शनलेस इंक्लाइंड प्लेन 10 मीटर लॉन्ग। हमें डिस्टेंस दिया हुआ है 10 मीटर का, तो हमने डिस्टेंस लिख लिया। दैट मेक्स एन एंगल ऑफ 30 डिग्री, और हमें एंगल दिया हुआ है 30 डिग्री का विद ए हॉरिजॉन्टल। तो हमने सबसे पहले मैस लिख लिया, उसके बाद जी की वैल्यू लिख ली 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। थीटा हमारे पास 30 और उसके बाद डिस्टेंस दिया हुआ है। तो वर्क फाइंड करते हैं जी। वर्क का फार्मूला होता है W इज इक्वल टू एफ एस, और F जो होता है वो एम जी के इक्वल होता है, तो एम जी साइन थीटा के इक्वल होता है। साथ में मल्टीप्लाई एस करेंगे, मैस की वैल्यू 5, जी की वैल्यू 10, साइन थीटा, थीटा की जगह 30 आ जाएगा। एस हमारे पास 10 दिया हुआ है, साइन 30 की वैल्यू होती है 0.5
और उसके बाद 10 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 50, 50 को 10 से करेंगे तो 500, दोनों को मल्टीप्लाई किया तो वर्क डन आया गया हमारे पास 250 जॉल। इसी तरह नेक्स्ट है लिफ्टिंग द बॉक्स वर्टिकली अप फ्रॉम द ग्राउंड टू द टॉप ऑफ द इंक्लाइंड प्लेन। वर्क इज इक्वल टू हमारे पास mgh आ जाएगा। हमें सबसे पहले हमें h फाइंड कर लेना है, तो h फाइंड करने के लिए हम यूज़ करेंगे ट्रिग्नोमेट्री रेशोज। साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज। साइन और थीटा की वैल्यू है 30 डिग्री, परपेंडिकुलर जो है ना वो हमारे पास h है तो हमने उसकी जगह h लिख लिया, और हाइपोटेन्यूज इस 90 के सामने ये हाइपोटेन्यूज है जो कि 10 है। 10 डिवाइड हो रहा है, साइन थीटा से मल्टीप्लाई हो जाएगा। साइन थीटा की वैल्यू है 0.5, 0.5 को आपने 10 से मल्टीप्लाई कर देना है तो h जो है ना वो हमारे पास 5 मीटर आ जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट हमने फार्मूला लगा लेना है वर्क का। वर्क जो होता है वो mgh होता है। m की वैल्यू, मैस की वैल्यू हमारे पास आ गई है 5, g की वैल्यू 10 है और h हमने फाइंड कर लिया 5। तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो वर्क हमारे पास आ जाएगा 250 जॉल। न्यूमेरिकल नंबर 10 है ए बॉक्स ऑफ मैस 10 kg। मैस दिया हुआ है 10 kg का, इज पुश्ड अलोंग ए रैंप ऑफ 15 मीटर। डिस्टेंस दिया हुआ है 15 मीटर का विद ए फोर्स दी हुई है 80 न्यूटन की। उसके बाद इफ़ द बॉक्स राइजेस अप ए हाइट ऑफ 5 मीटर, हाइट दी हुई है तो हाइट हमने लिख ली 5 मीटर। व्हाट इज़ एफिशिएंसी, एफिशिएंसी फाइंड करनी है सिस्टम की, तो एफिशिएंसी हम फाइंड करेंगे। सबसे पहले हम फार्मूला लगाते हैं इनपुट का। इनपुट इज़ इक्वल होता है एफ मल्टीप्लाई एस। तो एफ़ की वैल्यू है हमारे पास 80 और एस की वैल्यू है 15, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 1200 जूल आ जाएगा। आउटपुट का फार्मूला होता है एम जी एच। एम की वैल्यू 10 है, जी की वैल्यू हमारे पास 10 और एच की वैल्यू 5, तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे 500 जूल आ जाएगा। एफिशिएंसी परसेंटेज इक्वल होती है आउटपुट डिवाइडेड बाय इनपुट मल्टीप्लाई 100। आउटपुट है हमारे पास 500, इनपुट है 1200, मल्टीप्लाई 1000 करेंगे। इसको सॉल्व करने से हमारे पास एफिशिएंसी परसेंटेज आ जाएगी जो कि आ जाएगा 41.7%। न्यूमेरिकल नंबर 11 है ए फोर्स ऑफ 600 न्यूटन। हमारे पास फोर्स दी हुई है 600 न्यूटन की। एक्स ऑन ए बॉक्स टू पुश इट 5 मीटर। हमारे पास डिस्टेंस दिया हुआ है 5 मीटर का इन 15 सेकेंड और टाइम दिया हुआ है 15 सेकेंड। कैलकुलेट दी पावर, हमें पावर कैलकुलेट करनी है। पावर का फार्मूला लेते हैं, पावर इज इक्वल टू W/T होता है। W इक्वल होता है Fs के, तो ये हो जाएगा Fs डिवाइडेड बाय T। F की वैल्यू 600 आ जाएगी और S की वैल्यू 5 और टाइम है हमारे पास 15। 600 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 15 पे फिर डिवाइड कर लेंगे तो हमारे पास पावर आ जाएगा 200 वाट। न्यूमेरिकल नंबर 12 है ए 40 kg बॉय। हमारे पास मैथ दिया हुआ है 40 kg रन्स अपस्टेयर 10 मीटर हाइट में, हाइट दी हुई है 10 मीटर की इन 8 सेकेंड। हमारे पास टाइम दिया हुआ है 8 सेकेंड। व्हाट पावर, हमें पावर फाइंड करनी है। पावर का फार्मूला लगाएंगे, पावर इज इक्वल टू W/T। W जो होता है वो mgh होता है, तो W की जगह mgh लिख लेना है। मैस की वैल्यू 40 दी हुई है, G की वैल्यू 10 और H की वैल्यू 10। इन तीनों वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करेंगे तो 4000 आ जाएगा डिवाइड बाय 8। 4000 को 8 पे डिवाइड करेंगे तो पावर हमारे पास आ जाएगी 500 वाट। न्यूमेरिकल नंबर 13 के अंदर डाटा हमें दिया हुआ है F1 इज़ इक्वल टू F, F2 इज़ इक्वल टू 2FK, L1 इज़ इक्वल टू LK और L2 इज़ इक्वल टू 2L। टोटल वर्क डन हमें फाइंड करनी है। फोर्स कांस्टेंट है तो हमने वर्क को ऐड कर लेना है। W इज़ इक्वल टू W1 प्लस W2। W1 जो इक्वल होता है वो होता है F मल्टीप्लाई L प्लस वर्क 2 हो जाएगा, 2F मल्टीप्लाई 2L आ जाएगा। F को L से मल्टीप्लाई करेंगे FL आ जाएगा, 2F को 2L से करेंगे तो 4FL आ जाएगा। दोनों को ऐड कर लेंगे तो वर्क डन हमारे पास आ जाएगा 5FL।